शहर की चकाचौंध और शोर शराबे से दूर आर्यन और महक की कार रहस्यमय गांव की ओर बढ़ रही है। आर्यन ड्राइविंग सीट पर है और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है, जबकि महक खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी हुई है। दोनों अनाथ हैं, इसलिए उन्होंने महक की मौसी के गांव में शादी करने का फैसला किया है। महक, बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर हम उस सुकून वाले घर में होंगे जिसके बारे में तुम हमेशा बताती थी। लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? पता नहीं आर्यन, जैसे जैसे गांव करीब आ रहा है मेरा दिल बैठा जा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ये सिर्फ शादी की घबराहट है पागल, तुम थोड़ा ज्यादा सोच रही हो। कार गांव में दाखिल होती है। वहां का माहौल अजीब है, सब शांत। शाम ढल रही है और परिंदे शोर मचाते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। वो दोनों मौसी के घर पहुंचते हैं। महक बिटिया, तुम आ तो गई हो, लेकिन मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है। काश तुम लोगों ने शादी के लिए कोई और वक्त चुना होता। क्यों मौसी जी, शादी तो खुशी का मौका होता है, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? बेटा, इस गांव की मिट्टी में खुशियों से ज्यादा दर्द दबा हुआ है। यहाँ एक सदियों पुराना श्राप है। अमावस्या की रात इस गांव के लिए किसी कयामत से कम नहीं होती। हाँ? श्राप? कैसा श्राप मौसी? क्या आप आज के जमाने में भी अंधविश्वास में यकीन रखती हैं? ये अंधविश्वास नहीं है, ये हकीकत है। सदियों पहले गांव की एक लड़की ने दूसरी जाति में प्यार करने की हिम्मत की थी। गांव वालों ने उनके प्यार को कुचल दिया और शादी के मंडप से उठाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ, पर उसका आज से क्या लेना देना? वो तो पुरानी बात हो गई। नहीं आर्यन, वो दुल्हन आज भी भटक रही है। वो अपनी अधूरी शादी का बदला हर अमावस्या को लेती है। वो किसी भी दूल्हे को जिंदा नहीं छोड़ती, और तुम्हारी शादी भी अमावस्या के करीब है। आर्यन हंसने लगता है, लेकिन महक का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। तभी महक को एक डरावना सपना दिखता है, जिसमें उसे एक दुल्हन फंदे से लटकी हुई दिखाई देती है। उसका चेहरा घूंघट से ढका होता है और वो बोलती है, तुम्हारा सुहाग उजड़ जाएगा महक, मेरा इंतकाम पूरा होगा। नहीं, आर्यन! आर्यन हड़बड़ा कर उठता है। महक पसीने से तरबतर होती है। उसकी चीख सुनकर मौसी भी कमरे में आ जाती है। क्या हुआ महक? शांत हो जाओ, मैं यहीं पे हूँ। आर्यन, वो सच में है, मैंने उसे देखा। उसने कहा कि मेरा सुहाग खतरे में है। वो हमें नहीं छोड़ेगी आर्यन, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने कहा था ना, वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। कल सुबह ही हम जंगल के उस पार रहने वाले तांत्रिक के पास चलेंगे, वही कुछ रास्ता दिखा सकते हैं। अगली सुबह तीनों जंगल के घने रास्तों से होते हुए तांत्रिक की कुटिया पर पहुंचते हैं। तांत्रिक अपनी आंखें बंद किए ध्यान में बैठा है। जैसे ही महक कदम रखती है, तांत्रिक अपनी आंखें खोल देता है। आ गई तुम? अमावस्या की रूह ने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है। वो भूखी है, उसे एक दूल्हे की बलि चाहिए। बाबा, हमें बचाइए, मुझे आर्यन को कुछ नहीं होने देना है। वो मेरा सब कुछ है, हम क्या करें? वो कोई साधारण प्रेत नहीं है, वो नफरत की आग से बनी है। लेकिन हर बुराई का एक अंत होता है, इस तरह उसका भी अंत होगा। बाबा, आप कोई रास्ता बताइए इसको खत्म करने का। इसमें सुरक्षा तिलक है, ये कोई मामूली तिलक नहीं है। महक, याद रखना, अमावस्या की रात को जब वो हमला करेगी, तब तुम्हें ये तिलक उसके माथे पर लगाना होगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ एक कुंवारी दुल्हन ही इस श्राप को खत्म कर सकती है, इसलिए ये तुम्हें ही करना होगा। महक वो डिबिया ले लेती है। घर वापस आते समय रास्ते में उन्हें गांव का एक निवासी मिलता है, जो अजीब हरकतें कर रहा है। भाग जाओ, वो आ रही है।
मैंने पाजेब की आवाज सुनी है, वो मंडप को शमशान बना देगी। सब पागल हो गए हैं इस गांव में। महक, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो, हम अपनी शादी करेंगे और सही सलामत शहर लौटेंगे। अमावस्या की रात आती है। अचानक महक के फोन की घंटी बजती है। उसकी छोटी बहन रिया का फोन है, जो हॉस्टल से आने वाली थी। हेलो रिया, कहाँ हो तुम? दीदी, मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया है और मैं यहाँ जंगल के रास्ते में फंसी हूँ। यहाँ कोई नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, बचा लो मुझे। क्या? रिया देखो, तुम घबराओ मत, मैं और आर्यन अभी आते हैं, तुम वहीं रुकना। हाँ? महक दौड़कर आर्यन के पास जाती है और उसे सब बताती है। आर्यन तुरंत गाड़ी की चाबियां उठाता है। मौसी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना सुने चले जाते हैं। अचानक जंगल के रास्ते में उन्हें एक नई दुल्हन लाल जोड़े में सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देती है। इस सुनसान रास्ते पर ये दुल्हन आखिर कर क्या रही है? आर्यन गाड़ी रोकता है। वो दुल्हन कार का पिछला दरवाजा खोलती है और बिना कुछ बोले बैठ जाती है। उसने अपना चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। आर्यन गाड़ी स्टार्ट करता है। आप कहाँ से आ रही हैं? और आपका घर कहाँ पे है? पीछे बैठी दुल्हन कोई जवाब नहीं देती। आर्यन की नजर अचानक से रियर व्यू मिरर पर पड़ती है। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिरर में पीछे की सीट पूरी तरह खाली दिख रही है। महक, मिरर में देखो, पीछे कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो आर्यन? वो पीछे बैठी तो है। महक जैसे ही मिरर में देखती है, वो दुल्हन अपना घूंघट उठाती है। वो वही चुड़ैल है जो महक के सपने में आई थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल होती हैं। ये देख वो दोनों कार रोक के कार से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आके वो चुड़ैल एक डरावनी हंसी हंसती है और बोलती है, अब आर्यन, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। ये बोल के वो चुड़ैल अपने लंबे नाखूनों वाले हाथ आर्यन की गर्दन की ओर बढ़ाती है और उसे पकड़ के हवा में उठा देती है। ये देख महक चीखती है, आर्यन छोड़ दो आर्यन को, जाने दो हमें, हमने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। महक, मुझे सांस नहीं आ रही है। आज तुम्हारी डोली नहीं, तुम्हारी अर्थी उठेगी। आज फिर एक और मेरा इंतकाम पूरा होगा। जैसा मेरा सुहाग छीना, वैसे ही तुम्हारा भी छीनेगा। आर्यन का चेहरा नीला पड़ने लगता है। महक को अचानक तांत्रिक की दी हुई डिबिया की याद आती है। वो जल्दी से उसे निकालती है। मुझे हिम्मत करनी होगी, अगर आज मैं हार गई तो मैं आर्यन को खो दूंगी। महक डिबिया खोलती है और उसमें से सुरक्षा तिलक अपनी उंगली पर लेती है और अपनी उंगली उस रूह के माथे के बीचों बीच लगा देती है। बस बहुत हुआ, अब और किसी का सुहाग नहीं उजड़ेगा। आजाद हो जाओ इस नफरत से। जैसे ही तिलक चुड़ैल के माथे को छूता है, एक तेज रोशनी फैल जाती है। चुड़ैल की चीख से जंगल का कोना कोना दहल उठता है। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है और वो धीरे धीरे जलने लगती है। ये कैसी जलन है? मुझे मुक्ति मिल रही है, मेरा अंत आ गया है। कुछ ही सेकंड में वो जलकर राख हो जाती है। महक, वो चली गई। हाँ आर्यन, वो चली गई हमेशा के लिए। तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी हिम्मत ने आज हमारी जान बचा ली। लेकिन रिया, हमें जल्दी उसके पास पहुँचना होगा। दोनों कार को दोबारा स्टार्ट करते हैं और उस लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। वो रिया को ढूंढने के लिए उसके हॉस्टल पहुँचते हैं। वो रिया के कमरे में जाते हैं। दीदी, जीजू, आप लोग यहाँ इस वक्त अचानक?
रिया, तुम ठीक हो? तुम्हारा फोन आया था। एक्सीडेंट, तुम मुसीबत में थी। फोन? दीदी, मेरा फोन तो दोपहर से ही बंद है। उसकी बैटरी खत्म हो गई थी। मैंने किसी को कॉल नहीं किया। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो सब उस चुड़ैल का एक माया जाल था, ताकि वो उन्हें अमावस्या की रात सुनसान जंगल में बुला सके और अपना शिकार बना सके। तो वो सब झूठ था। उसने हमें यहाँ बुलाने के लिए तुम्हारी आवाज निकाली थी। तांत्रिक बाबा ने सही कहा था, वो भ्रम जाल बिछाएगी। वो रिया को अपने साथ वापस मौसी के यहाँ ले जाते हैं। जब वो सुबह गांव पहुँचते हैं तब तुम लोग आ गए। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। क्या हुआ वहाँ? मौसी जी, अब डरने की जरूरत नहीं है। आपकी महक ने उस श्राप को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंका है। अब इस गांव में कोई भी अमावस्या डरावनी नहीं होगी।